यूपी के रायबरेली में चुनावी जनसभा के दौरान यूपी के रायबरेली में अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली होती है। उस रैली में एक पत्रकार को चुनावी जनसभा के दौरान एक पत्रकार ने सत्ता पक्ष से बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछा, तो जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता इतना भड़क गए, इतना चिढ़ गए कि उस पत्रकार को धक्के मारते हुए, लातों से, घूसे से धक्के मारते हुए सीधे जो जनसभा स्थल है उससे बाहर ले आते हैं। उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसके हाथों में, पैरों में, पसलियों में गंभीर चोटें आती हैं। वो लगातार रहम की भीख मांग रहा था, बचने की अपनी गुहार लगा रहा था, छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन ये पत्रकार, जो कार्यकर्ता ग्रुप है, उल्टे उसकी भीख पर रहम देने की बजाय उस पर सीधे लातों से, घूंसों से हमले कर रहा था, पीट रहा था। काफी देर तक पत्रकार को पीटते रहे। बताते हैं, यूट्यूब का एक पत्रकार है, दिल्ली से अमित शाह की चुनावी रैली को, जनसभा को कवरेज करने के लिए दिल्ली से सीधे रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन वहां सत्ता पक्ष से इन्होंने एक सवाल पूछ लिया। जिस सवाल पर कार्यकर्ता भड़क गए, इनको सीधे घूंसों, लातों की बौछार कर दी। इनको पकड़कर धक्के मारते हुए जनसभा स्थल से बाहर ले गए, वहां पीटा। उसके बाद कई लोगों ने इनको देखा तो बचाया, सीधे अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए सरकार, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इनका जो प्राथमिक उपचार है और बाकी जो उपचार है किया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है, इस तरीके से समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमला होगा तो समाज की समस्याएं कैसे दूर होंगी। जिस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, उन पर सवाल पूछना क्या कोई गुनाह है? इस तरीके से जो पत्रकार सवाल नहीं पूछेंगे, समाज का चौथा स्तंभ है, समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। सत्ता पक्ष को आईना दिखाने वाला जो वर्ग है, पत्रकार होता है। पत्रकार हमेशा एक विपक्ष की भूमिका निभाता है, सरकार की जो गलतियां उनको टोकता है। लेकिन उसी पत्रकार पर यदि इस तरीके से हमले होंगे तो पब्लिक की समस्याएं कौन उठाएगा? पब्लिक की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको सामने कौन लाएगा? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष को ध्यान देने की जरूरत है।